अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीरा किस तरह बनता है। सतह ज़मीन से तकरीबन 150 किलोमीटर गहराई में कुदरत का ये शाहकार किस तरह वजूद में आता है और किस तरह सतह ज़मीन तक पहुंचता है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हीरा ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या हीरे का इंतखाब करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे 4Ks हैं या 4Cs हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये 4Ks या 4Cs हीरे की कीमत का तयन करने में मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, कुदरत का ये शाहकार सतह ज़मीन से 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई में बनता है, जहाँ पर दर्जा हरारत तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और दबाव तकरीबन 50 किलो पास से भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये हरारत और दबाव कार्बन की भारी मिकदार को कंप्रेस करके नरम स्याह ग्रेनाइट बनाकर सख्त शफाफ कलमों में तब्दील कर देता है। ये दबाव और हरारत की वजह से ही हीरा सख्ती इख्तियार करता है, यानी ये सख्ती, हरारत और बेपनाह दबाव की वजह से ही हीरे को मैसर आता है। इसीलिए हीरा वो धात है जो कि दुनिया में मौजूद हर धात को काट सकती है, लेकिन हीरा हीरे से ही काटा जाता है। तो दोस्तों, ये हरारत और दबाव कार्बन की भारी मिकदार को कंप्रेस करके नरम स्याह ग्रेनाइट बनाकर सख्त शफाफ कलमों में तब्दील कर देता है। यही कलमें हीरे की कलमें कहलाती हैं। दोस्तों, ये कलमें ऊपर किस तरह आती हैं, यानी सतह ज़मीन तक किस तरह आती हैं, हालांकि ये बनती तकरीबन 150 किलोमीटर गहराई में है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इन हीरे की कलमों को आतिशफ़शां बाहर लेकर आते हैं, यानी जब आतिशफ़शां फटते हैं तो ये हीरे की कलमें आतिशफ़शां मादे के साथ यानी मैग्मा के साथ बाहर आ जाती हैं या सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब आ जाती हैं, जिनको कानकनी के ज़रिए खोदा जा सकता है। दोस्तों, कुदरत के इस शाहकार को पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी बिजली को भी मुकर्रर किया हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि आसमानी बिजली जिस जगह पर ज़्यादा गिरती है या जिन पत्थरों और पहाड़ों पर ज़्यादा गिरती है, वहीं पर हीरे होने का शुबा किया जाता है, या इसको हीरे की कान होने के सबूत के तौर पर भी लिया जाता है। दोस्तों, आतिशफ़शानी मादे में ठंडी होकर ये कलमें नरम नीली चट्टानों की शक्ल में पाई जाती हैं, जिन्हें किम्बरलाइट कहा जाता है। तो दोस्तों, यही वो किम्बरलाइट हैं जिनको हीरा कहा जाता है। दोस्तों, कुदरत का ये शाहकार कहाँ पर तख्लीक किया जाता है और कहाँ पर इसको अल्लाह ताला ला कर छोड़ता है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है कि हीरे का इंतखाब कैसे किया जाए। दोस्तों, हीरे का इंतखाब करने के लिए 4Ks या 4Cs टर्म जो है वो इख्तियार की जाती है, यानी कट, क्लियर, कैरेट या कलर, यानी ये 4Cs हैं। लेकिन मार्केट में मौजूद लोग इसको 4K से ही पहचानते हैं, यानी 4Ks। वो कट को भी K से के साथ, क्लियर को भी K के साथ, और कैरेट को और कलर को भी K के साथ ही प्रोनाउंसिएट करते हैं। दोस्तों, हीरे की कीमत का तयन करने के लिए जो जोहरी हैं वो देखते हैं कि हीरे की कटिंग कैसी है, यानी हीरे को तराशा कैसे गया है। अगर हीरे को तराशा खूबसूरती से गया है तो इसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा तसव्वुर की जाती है। इसके बाद क्लियर है। दोस्तों, हीरा जितना क्लियर होगा इसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर हीरे में धब्बा हो या उसमें बादल नुमा चीज़ें हों तो उसको बदनुमा तसव्वुर किया जाता है और उसकी कीमत भी कम लगाई जाती है। बाज़ लोग तो ऐसे हीरे को ख़रीदते ही नहीं हैं क्योंकि वो इसको मनहूस समझते हैं। दोस्तों, उसके बाद आती है कैरेट की। कैरेट हीरे का वज़न होता है। एक कैरेट तकरीबन 200 मिलीग्राम का होता है। जितना हीरा ज़्यादा बड़ा होगा उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कैरेट भी तयन करता है कि हीरे का वज़न, और उसकी कीमत का तयन भी उसके वज़न से ही लगाया जाता है। आखिरी और सबसे अहम चीज़ जो कि हीरे में तसव्वुर की जाती है या मुंतखब करते हुए या कीमत का तयन करते हुए जो समझी जाती है, वो दोस्तों इसका कलर है। इसका कलर जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, हीरा उतना ही ज़्यादा महंगा तसव्वुर किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि हीरे की कीमत की दर्जा बंदी में नीला कलर या ब्लू कलर
सबसे ज़्यादा महंगा तस्वर किया जाता है। उसके बाद सुर्ख रंग की बारी आती है, उसके बाद सब्ज़ की और उसके बाद सफ़ेद रंग की। तो दोस्तों ये 4 केस अगर आप हीरा ख़रीदने जाएं या अपनी अंगूठी में हीरे की कीमत का तयन करना चाहें तो इन 4 केस को मद्देनज़र रखते हुए आप हीरे की कीमत का तयन कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।